हेलो नमस्कार किसान साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिर्च की फसल में लगने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के कीटों के बारे में तथा उसमें लगने वाले अनेक प्रकार के फंगस के अटैक को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तथा उनकी पहचान आप किस प्रकार से करें तथा पूरा एक स्प्रे शेड्यूल बताने वाला हूं कि आपको मिर्च की रोपाई से लेकर के उसके ट्रांसप्लांटेशन तक तथा उसमें जब फल फूल आते हैं आप उस समय कौन सी स्प्रे लें जिससे कि उसमें पत्तियां बिल्कुल हरी भरी रहे और उसमें फल फूल ड्रॉप बिल्कुल ना हो और आपको सही पैदावार मिल सके। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा 10 स्प्रे शेड्यूल बताने वाला हूं, तो जिससे कि आप मिर्च की फसल में लगने वाले थ्रिप्स, माइट, व्हाइट फ्लाई, इल्ली, फली छेदक, तना छेदक, सुंडी तथा उसमें जो एफिड या जेसिड लगते हैं उन्हें आप किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे तथा जो उसमें फंगस अटैक आता है जैसे एंथ्रेक्नोज, लीफ स्पॉट, पत्ती धब्बा रोग, फ्रूट रॉट, तो आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके बारे में पूरा एक स्प्रे शेड्यूल जो बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है जिससे कि आप मिर्च की फसल में लगने वाले किसी भी प्रकार के फंगस अटैक तथा उसमें लगने वाले कीटों से आप मिर्च को बचा सकते हैं, जिससे कि उसकी पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहेंगी और आपको बिल्कुल भी फुल ड्रॉप नहीं होगा और आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्प्रे शेड्यूल है पौध रोपाई से 10 दिन के बाद आपको उपयोग करना है। इसके लिए आप पहला स्प्रे जो लेंगे वह इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में तथा साफ फंगिसाइड दवा को लेना है आपको 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की दर से। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं जितने भी स्प्रे शेड्यूल बता रहा हूं आपको 15 लीटर प्रति पंप के हिसाब से ही आपको स्प्रे करना है। अगर आपके खेत में अधिक इसकी आवश्यकता है तो उस हिसाब से आप दवा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं पौध रोपाई से जब 20 दिन के ट्रांसप्लांटेशन के बाद पौधा हो जाए तो उस समय आपको सेकंड स्प्रे करना है। इसके लिए आप यूपीएल कंपनी के द्वारा बनाए गए लैंसर गोल्ड को 40 ml लेंगे और साथ ही आपको सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाए गए क्वांटिस जो कि एक प्रकार का पीजीआर टॉनिक है, अर्थात यह पौध ग्रोथ करने का काम करता है। तो आप इसकी जगह मीराकुलान को भी ले सकते हैं क्योंकि यह भी एक पीजीआर टॉनिक है। तो आपको इसे भी 40 ml लेना है, अर्थात आपको लैंसर गोल्ड और सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाए गए क्वांटिस को 40 ml लेना है। दोनों को लेकर के आप प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। पौध रोपाई से जब आपका पौधा 30 दिन हो जाए तो अब आपको उस समय थर्ड स्प्रे करना है। इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी को 8 ग्राम लेना है और साथ ही साथ आपको बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए प्लानोफिक्स को लेना है जो कि फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो उसके लिए फल फूल ड्रॉप को कंट्रोल करेगा और पौध वृद्धि का भी काम करेगा। और साथ ही साथ आपको साफ फंगिसाइड को भी लेना है। तो आपको इन तीनों को एक साथ मिक्स करके प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। जब आपका पौधा पौध रोपाई से 40 दिन का हो जाता है तो उस समय आपको फोर्थ स्प्रे लेना है। इसके लिए आप एंट्राकॉल 40 ग्राम लेना है, ओमाइट इसे 20 ml लेना है तथा एसिटामिप्रिड इसे 10 ग्राम लेना है, जिसे कि 15 लीटर प्रति पंप के हिसाब से मिला करके आपको मिर्च में स्प्रे करना है। एंट्राकॉल यह पत्ती धब्बा रोग तथा उसमें जो लीफ स्पॉट या एंथ्रेक्नोज लगते हैं उनके लिए यह सबसे बेस्ट दवा है तथा ओमाइट यह माइट को कंट्रोल करने का काम करता है और एसिटामिप्रिड यह व्हाइट फ्लाई के लिए काम करता है क्योंकि व्हाइट फ्लाई यह सबसे तेज एक पौधे से दूसरे पौधे पर थ्रिप्स को फैलाने का काम करते हैं। तो अगर इन तीनों का आप 40 दिन के फसल पे उपयोग करते हैं तो इससे उनमें काफ़ी ज़्यादा पैदावार वृद्धि होगी और जो पत्तियां होती हैं वह काफ़ी हरी भरी रहेगी और उनमें पत्तियां जो सिकुड़ने लगती हैं इसकी समस्या भी नहीं आएगी। अब जब आपका पौधा ट्रांसप्लांटेशन से 50 दिन का हो जाता है तो उस समय आपको फिफ्थ स्प्रे लेना है। इसके लिए आप डाइमेथोएट 30% इसी को ले सकते हैं। इसके लिए आप रोगार को भी ले सकते हैं जो कि आपको 20 ml प्रति पंप के हिसाब से लेना है तथा इसके साथ ही आपको साफ फंगिसाइड को भी लेना है। इसे आप 25 ग्राम लेंगे और इसमें एक टॉनिक का आप उपयोग करेंगे। इसके लिए आप मीराकुलान या फिर प्लानोफिक्स को ले सकते हैं जो कि एक प्रकार का पीजीआर टॉनिक है। इसे आपको लेना है 10 ml और इन तीनों दवा को आपको मिला करके प्रति 15 लीटर पानी में प्रति पंप के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अब जब आपका पौधा 60 दिन का हो जाता है तो उस समय आपको 6 स्प्रे लेना है। इसके लिए आप डाव कंपनी के द्वारा बनाए गए डेलीगेट को ले सकते हैं 10 ml तथा आपको एक फंगिसाइड दवा लेना है जिसके लिए आप रोको फंगिसाइड को ले सकते हैं
जिसमें कि थायोफेनेट मिथाइल होता है। इसको लेना है आपको 40 ग्राम और इन दोनों को आपको मिला करके प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अब जब आपका पौधा 70 दिन का हो जाता है उस समय आपको लेना है 7th स्प्रे। इसके लिए आप नागार्जुना कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोफेक्स सुपर को ले सकते हैं, जिसे कि आपको 25 ml लेना है। और साथ ही साथ आपको एक फंगिसाइड दवा को भी लेना है, जिसके लिए आप फॉलिक्योर को ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो कंटाप प्लस को भी ले सकते हैं, जिसमें कि हेक्साक्लोनाजोल होता है। इसे लेना आपको 35 ml। इन दोनों दवा को मिला करके आपको प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से प्रति पंप के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अब जब आपका पौधा 80 दिन का हो जाता है उस समय आपको 8वां स्प्रे लेना है। इसके लिए आप कैराटॉप हाइड्रोक्लोराइड 20 ग्राम लेना है, जिसके लिए आप धनुका कंपनी के द्वारा बनाए गए कैलोडॉन को ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको प्रोफेक्स सुपर लेना है 20 ml और बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए सेक्टिन को लेना है 35 ग्राम। इन तीनों को आपको प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। अब जब आपका पौधा 90 दिन का हो जाता है उस समय आपको 9th स्प्रे करना है। इसके लिए आप बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए सोलोमन को ले सकते हैं, जिसे लेना आपको 14 ml, जिसमें बीटा साइलोथ्रिन 8.4% और इमिडाक्लोप्रिड 19.8% होता है। साथ ही साथ आपको PGR टॉनिक भी लेना है, जो कि आपके पौधे में फूल ड्रॉप को और उसमें फल फूल लगने की समस्या अगर आ रही है तो उसे भी कंट्रोल करेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और फल काफ़ी बड़े होंगे। तो इसके लिए आप PGR टॉनिक आपको लेना है, जिसके लिए आप प्लानोफिक्स को लेंगे। तो आपको इसे लेना है 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में। इन दोनों दवा को मिला करके आप 15 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो उसमें जो थ्रिप्स माइट लगते हैं उन्हें भी यह कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें फल फूल ड्रॉप की समस्या आ रही है तो उसे भी यह कंट्रोल कर देगा। अब जब आपका पौधा 100 दिन का हो जाता है तो उस समय आपको 10वां स्प्रे करना है। इसके लिए आपको वापस से डाव कंपनी के द्वारा बनाए गए डेलीगेट को प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको 15 ml लेना है और लिक्विड फंगिसाइड आपको लेना है। इसके लिए आप एडामा कंपनी के द्वारा बनाए गए कस्टोडिया को ले सकते हैं। इन दोनों को आपको मिला करके प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। अब जब आपका पौधा 120 दिन का हो जाता है तो उस समय आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 8 ग्राम लेना है। यह जो उसमें इल्ली या फिर फ्रूट रॉट, फली छेदक, तना छेदक लगते हैं उन्हें भी यह कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ यह थ्रिप्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसे लेना है आपको 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में और साथ ही साथ आपको रोको फंगिसाइड को भी लेना है। इसको लेना है आपको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, इसमें मैंने जो भी 10 स्प्रे शेड्यूल बताया है इसको अगर आप लेते हैं तो मिर्च की फसल में आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के कोई रोग लगने की समस्या नहीं होगी और उसकी जो पत्तियां होगी काफ़ी हरी भरी होंगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा आप पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इस स्प्रे शेड्यूल को टाइम टू टाइम फॉलो करना है और आपकी मिर्च की फसल में जा करके आपको समय समय पर देखते भी रहना है कि किस प्रकार के कीट उसमें लग रहे हैं, तो उस हिसाब से आप स्प्रे करते रहें। अगर उसमें पत्तियां जब सिकुड़ने लगती हैं तो आप इसकी पहचान कैसे करें? तो जब आपकी पत्तियां ऊपर की तरफ सिकुड़ रही हैं तो समझ जाइए कि आपकी फसल में थ्रिप्स लगे हैं, तथा जब पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हों तो उससे समझ जाइए कि आपकी फसल में माइट की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि मिर्च की फसल के लिए उन्हें भी जानकारी मिल सके। आगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं।